हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट धन में। मैं हूं हितेश एंड आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में, जो कि इंडिया में फिलहाल सबसे बेस्ट टॉप 3 रेटिंग के अंदर आते हैं एंड काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इसकी एंड इनका एम साइज भी काफी बड़ा है। तो इनके अंदर आप निवेश कर सकते हैं इन केस अगर आप अपनी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं, प्रॉपर्ली पोर्टफोलियो डिजाइन करवाना चाहते हैं, या म्यूचुअल फंड के अलावा किसी भी तरह के प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर प्रोवाइड करके हमारी टीम आपके साथ जुड़ जाएगी। तो कोई भी हेल्प चाहिए तो आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी अगर हम बात करें लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में बात करें तो ये कौन से फंड्स होते हैं, जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसके अंदर लार्ज कैप के स्टॉक्स एंड मिड कैप के स्टॉक्स आते हैं एंड जो बाकी रिमेनिंग होता है वो कैश में या डेट में होता है। मगर मोस्टली जितने भी लार्ज एंड कैप फंड्स होते हैं उनमें मैक्सिमम 70% तक लार्ज कैप में होता है, बाकी मिड कैप में रहता है। तो लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती हैं, जो कि इंडिया की रैंक 1 से लेकर 100 कंपनी, टॉप 1 से लेकर 100 जो कंपनीज होती हैं एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो उन कंपनीज को हम लार्ज कैप कहा जाता है। एंड जो मिड कैप होती हैं, जो 100 के बाद 101 से लेकर 250 कंपनीज होती हैं, वो सारी मिड कैप कंपनीज होती हैं। तो एंड उसके बाद जो होती है वो स्मॉल कैप है, मगर इस फंड के अंदर सिर्फ लार्ज एंड मिड कैप में ही एक्सपोजर रहता है। और मिनिमम 35% लार्ज कैप में रहता है एंड मिनिमम मिड कैप में 35 रहता है। मैक्सिमम इसके अंदर वैसे तो मैक्सिमम ज्यादातर जितने फंड हैं उनमें मैक्सिमम लार्ज कैप में ही रहता है एक्सपोजर, उसके बाद मिड कैप में रहता है। कैश में थोड़ा बहुत रखते हैं फंड मैनेजर, जिससे कभी आप मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है तो वो चेंज कर लेते हैं। कभी मिड कैप या लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ाना चाहता है तो वो कैश के थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो फंड आता है वो आता है एसबीआई की तरफ से है एंड सबसे बड़ा फंड हाउस है एसबीआई, जो म्यूचुअल फंड का है। एंड इसका जो फंड है लार्ज एंड मिड कैप एंड जो इसका एम हो चुका है 29,329 करोड़। एंड जो इसका पास्ट का जो रिटर्न है 5 ईयर्स का, अगर मैं रिटर्न की बात करें तो इसने 21.99% का रिटर्न दिया है 5 साल के अंदर एंड 10 साल के अंदर इसने रिटर्न दिया है 16.18% का। काफी अच्छा रिटर्न इसने प्रोवाइड किया है एंड काफी बड़ा एम साइज हो चुका है इसका। अगर हम इसकी रिटर्न्स की बात करें, अगर मैंने 5 साल का लिया है, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट आपने 2019 में अगर इसके अंदर करी होती तो आज की डेट में 2024 में 2.82 लाख हो चुके हैं वो 1 लाख की 5 ईयर्स के अंदर 2.8x आपकी मनी हो चुकी है 5 साल में। एंड अगर आपने एसआईपी भी करी होती 10,000 की, अगर आपने एसआईपी करी होती एंड 10 साल का टेन्योर लिया हमने, 10 साल के अंदर आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो 12 लाख हो चुका है एंड जो गेन होता आपको 20.6 लाख का होता एंड जो फाइनल कॉर्पस आपका होता है इसके अंदर 32.6 लाख का हो जाता। तो 10 साल के अंदर आप देख सकते हैं काफी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है इसने। हम सेकंड फंड की बात करें, वो है कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है एंड ये कोटक की तरफ से लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर ही आता है। एंड जो इसका 5 साल का अगर हम रिटर्न की बात करें, इसने रिटर्न दिया है 22.54% का रिटर्न दिया है एंड 10 साल के अंदर इसने 17.16% का रिटर्न दिया है। काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। एसबीआई से भी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। एंड अगर इसके हम रिटर्न की बात करें लमसम इन्वेस्टमेंट के अंदर, अगर आपने 2019 के अंदर 1 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट में 2.93 लाख आपका अमाउंट हो जाता। 2024 में 5 साल के अंदर 2.9x आपका मनी हो चुका है इसके अंदर। तो काफी अच्छा इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर एसआईपी की बात करें 10,000 की एसआईपी एंड 10 साल के अंदर आपकी 12 लाख की इन्वेस्टमेंट होती एंड गेन आपका 23.07 लाख का होता, टोटल कॉर्पस आपका फाइनल अमाउंट 35.07 लाख हो जाता। तो काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट रह सकता है इसके अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता। तो काफी अच्छा है कोटक का लार्ज एंड मिड कैप एंड एसबीआई से काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर दिया कोटक ने, तो काफी अच्छा फंड है कोटक। तो इसके अंदर भी आप जरूर निवेश कर सकते हैं इन केस अगर आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं। बाकी कोई भी आपको सलाह चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन नंबर दे रखे हैं आपको, वहां से आप हमसे बात कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू आपकी नीड आपका पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाएगा। बाकी अगर हम थर्ड नंबर की बात करें, वो आता है क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड ये भी काफी अच्छा फंड है, बट इसका एम साइज अभी काफी कम है। इसका एम साइज है 3700 का करोड़ का एम है, तो काफी अभी कम साइज है कंपेयर किया जाए अगर एसबीआई कोटक से। मगर इसका भी काफी अच्छा रिटर्न इन्होंने जनरेट कर दिया है क्वांट ने। अगर मैं इसके 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो 26.56% का इसने रिटर्न दिया है एंड 10 साल के अंदर 19% का रिटर्न दिया है, लगभग 19.07% का रिटर्न दिया है इसने 10 साल में। तो काफी अच्छा रिटर्न दिया है क्वांट ने। रिटर्न्स की बात करें लमसम इन्वेस्टमेंट में, अगर आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया 2019 में, तो आज की डेट में वो 2024 के अंदर 3.41 लाख अमाउंट हो गया है एंड ये जो अमाउंट बढ़ा है 3.4x से आपका अमाउंट बढ़ा है 5 साल के अंदर। तो ये काफी अच्छा रिटर्न दिया है क्वांट ने। बाकी कंपेयर अगर आप रिटर्न के मामले में करेंगे तो एसबीआई और कोटक से। एंड अगर इसके एसआईपी की बात भी करें, 10,000 की एसआईपी 10 साल के लिए 12 साल आपके इन्वेस्ट होते हैं, जो गेन टोटल होता है आपका 24.82 लाख का। फाइनल कॉर्पस आपका 36.82 लाख का इसके अंदर जनरेट किया है इसने। तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है क्वांट की भी। अगर आप क्वांट के अंदर साथ जाते हैं तो आप निराश नहीं होंगे। बाकी आपने जब भी लार्ज एंड मिड कैटेगरी में जा रहे हैं तो मिनिमम आपने टाइम आपका 5 साल का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए आपने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम दूसरी होती है अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए जाना है। अगर कोई भी आपको और भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं आपको, स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है आपको, वहां से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।